नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद, गहन विचार विमर्श के बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री का कमान सौंपा है। छत्तीसगढ़ की कमान आदिवासी नेता विष्णुदेव साय संभालेंगे। चुनाव परिणाम के बाद कई नेताओं पर कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पिछड़ा वर्ग के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सौब, रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राज्य के पूर्व गृह मंत्री नेताम विचार जैसे कई लोगों पर चर्चाएं घूम रही थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गहन विचार विमर्श के बाद आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टी ने तय किया है कि रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनवाल और दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विष्णुदेव साय का नाम प्रस्तावित किया, जिसे विधायक दल ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। मौजूदा विधानसभा चुनाव में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय का परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा है। दादा बुद्धनाथ साय विधायक रह चुके हैं, तो चाचा नरहरि साय और केदारनाथ साय भी एमएलए और एमपी रह चुके हैं। इस राजनीतिक परिवार में पले बड़े विष्णुदेव साय का लंबा अनुभव है राजनीति का। 1990 में 25-26 साल की एज में विधायक बने और जब से कई बार वो एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में विधायक रहे, छत्तीसगढ़ में भी विधायक रहे। 1999 से लेकर 2014 तक वो सांसद रहे। 2014 से 2019 तक वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। लंबा राजनीतिक अनुभव है विष्णुदेव साय का। इस आदिवासी नेता के चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने कहा था कि आप सब लोग विष्णुदेव साय को विधायक बनाइए और हम विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाएंगे। अमित शाह की इस प्रकार के सार्वजनिक मंचों से जो ये घोषणा हुई थी, उससे साफ जाहिर हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। और चुनाव परिणाम आने के बाद लगभग एक हफ्ते तक गहन विचार विमर्श के बाद विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई। विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को बड़ा सोच समझ करके मुख्यमंत्री बनाया है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने से इसका फायदा आदिवासी बहुल झारखंड और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जहां पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना चुकी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कमान भी एक आदिवासी नेता को सौंप दी
ऐसे में निश्चित रूप से झारखंड और उड़ीसा में भी पार्टी का इससे फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल से क्षेत्रों में भी फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से आते हैं विष्णुदेव सहाय और सरगुजा संभाग की सभी 14 के 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीती है। तो वही 29 आदिवासी क्षेत्रों में से 17 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ऐसे में इस आदिवासी नेता का दायित्व न केवल छत्तीसगढ़ में भी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ने वाली है। आदिवासियों को अपने तरफ करने के लिए झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जहां आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनको आकर्षित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। विष्णुदेव सहाय का साथ देने के लिए 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। तो वहीं पर फिर से आपको एक बार बता दूं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। विष्णुदेव सहाय का मुख्यमंत्री चयन से पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि विनम्रता मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है और मैं इसको हमेशा बनाए रखना चाहता हूं। बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं विष्णुदेव सहाय।